हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं पीयूष गुप्ता। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड। use pi equal to 3.14 and root 3 equals to 1.73। यानी कि दोस्तों एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है दोस्तों 15 सेंटीमीटर है और कितना एंगल बना रहा है वो सेंटर में 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो अपने को कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पहले एक डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन का। देखिए, ये हमारा मान लीजिए सर्कल है, इसका सेंटर है दोस्तों O। ठीक है, और यहाँ अपने एक कॉर्ड है ए बी। एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पर लेते हैं C माइनर में और एक मेजर में पॉइंट लेते हैं D। ठीक है, तो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या चाहिए, माइनर सेगमेंट यानी कि ACB का एरिया चाहिए और मेजर सेगमेंट यानी कि ADB इसका एरिया दोस्तों अपने को चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कितना डिग्री बना रहा है सेंटर में दोस्तों, कितना डिग्री बना रहा है सेंटर में। ये दो रेडियस हम बना दे रहे हैं, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये रेडियस कितना है दोस्तों 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ट्रायंगल को अलग से बनाते हैं। ये दोस्तों अपना ट्रायंगल है यहाँ पर AOB। ठीक है दोस्तों, AOB अपना ट्रायंगल है। ये दोस्तों 60 डिग्री है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये 21 सेंटीमीटर और ये भी 21 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, दो तो साइड ट्रायंगल का क्या है, बराबर है। यदि दो साइड बराबर है तो दोनों के सामने वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके सामने वाला एंगल यदि x है तो ये भी कितना होगा दोस्तों x। ठीक है दोस्तों, तीनों का ऐड करेंगे दोस्तों, 60 प्लस x इक्वल्स टू कितना आएगा दोस्तों 180 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि तीनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2x कितना हो जाएगा 120, तो x कितना हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। यानी कि दोस्तों तीनों एंगल किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। यानी कि दोस्तों ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, क्योंकि तीनों देखिए 60 के बराबर हो गया। ये भी दोस्तों 60 था ऑलरेडी पहले से, ये भी 60 है और ये भी अपना 60 है ना। और यहां पर दोस्तों ये दोनों x क्यों होगा, एंगल्स अपोजिट टू सेम साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। 60 निकल गया दोस्तों तीनों। अब इसके एरिया हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले दोस्तों हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि दोस्तों इसका एरिया निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ये सेक्टर का एरिया, ये सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, सेक्टर दोस्तों क्या है अपना AOBC से दोस्तों ट्रायंगल AOB माइनस कर देंगे ना, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। पहले ये निकालते हैं दोस्तों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दोस्तों, माइनर सेक्टर का नाम क्या था, देखिए माइनर सेक्टर का नाम है दोस्तों AOBC। ठीक है, AOBC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है दोस्तों, बहुत इजीली इससे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अपने को मिल जाएगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया दोस्तों कैसे निकालेंगे, ये 60 डिग्री बन रहा है ना, फॉर्मूला है डायरेक्ट माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना दे रखा है 3.14, ये इसी को पुट करेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड कितना है दोस्तों 21 है, तो √3/4 21 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, फिर इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा दोस्तों 1 और 6 में कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 21 इंटू 21/6 माइनस √3 का दोस्तों वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए √3 का वैल्यू दे रखा है 1.73, तो 1.73
इंटू 21 इंटू 21/4। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल होगा, 3 से 2 में, 3 से 7 में कैंसिल होगा। ठीक है, इसको दोस्तों 100 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 314 इंटू 21 इंटू 7, और डिनोमिनेटर में भी 100, 2 इंटू 100। इसमें भी देखिए दोस्तों 173 इंटू 21 इंटू 21/4 इंटू 100 ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 100 मल्टीप्लाई कर दिए ताकि पॉइंट हट जाए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों देखिए क्या होगा। इसके बाद इसको दोस्तों हम 2 से कैंसिल कर देंगे, 50, ये 2 से कैंसिल, 157। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल होगा, यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब बहुत इजीली दोस्तों यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी हमारा निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अपने को निकालना है, यानी कि दोस्तों ये वाला एरिया अपने को निकालना है ना, ये वाला एरिया अपने को पूरा निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए दोस्तों पूरा सर्कल से दोस्तों माइनर सेगमेंट यानी कि ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अपने को मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, नाम क्या दोस्तों मेजर सेगमेंट का, ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का दोस्तों नाम क्या था, माइनर सेगमेंट का नाम ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल दोस्तों कितना है, पाई आर स्क्वायर। माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आया, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर पुट करेंगे कितना, 3.14, रेडियस कितना है 21 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर कितना आएगा, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आएगा आंसर इसको सॉल्व करने से। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा रिजल्ट माइनस ये रिजल्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर subtends an angle of 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। ठीक है दोस्तों, पाई का वैल्यू 3.14 और √3 का वैल्यू 1.73 दिया हुआ। यानी कि दोस्तों एक डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन के पहले। क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लीजिए O है, इसका रेडियस दोस्तों 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, दो रेडियस बना दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक कॉर्ड बना दे रहे हैं, इसको बोल दे रहे हैं A, इसको बोल दे रहे हैं B। ठीक है, और ये दोस्तों कितना डिग्री बना रहा है, 120 डिग्री बना रहा है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट दोस्तों कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का दोस्तों अपने को यहाँ पर एरिया चाहिए, इस पॉइंट को C बोल दे रहे हैं ना, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क में जो पॉइंट है उसको हम C बोल दे रहे हैं। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14, √3 का वैल्यू 1.73, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी दोस्तों दे रखा था। अब देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ये 60 डिग्री था ना, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया था इजीली, √3/4 a स्क्वायर हो गया था। बट यहाँ देखिए दोस्तों 120 डिग्री है, तो यहाँ ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशंस अपने को करना होगा। तो देखिए दोस्तों ट्रायंगल का एरिया पहले निकालते हैं ना, फिर तो आपको पता है सेक्टर का निकालोगे माइनस ट्रायंगल का कर दोगे एरिया। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया अलग से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपना ट्रायंगल है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से दोस्तों एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बनाते हैं, इसको P बोल दे रहे हैं। परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो अब देखिए दोस्तों ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ऐसा दोस्तों क्वेश्चन हम ये चैप्टर का पहला वीडियो में भी सॉल्व किया था ना, जहाँ पर 120 डिग्री सबटेंड हो रहा था सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 120 डिग्री सबटेंड हो रहा है। सॉल्व करते हैं, देखिए पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, AOP एंड BOP। ठीक है दोस्तों, AOP में देखिए क्या होगा, पहले दोनों 90 डिग्री बराबर, एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO ईच इक्वल टू दोस्तों 90 डिग्री ना, दोनों 90 के बराबर है, ये हो गया।
और देखिए फिर AO इक्वल्स टू BO, AO इक्वल्स टू BO, दोनों रेडियस है दोस्तों, दोनों रेडियस है, रेडाई ऑफ द सर्कल। ओके, ऑब्वियसली सेम रहेगा ना, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर सेम है। और देखिए दोस्तों OP इक्वल्स टू OP, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो OP इक्वल्स टू OP, दोनों में दोस्तों कॉमन साइड है। तो ऑब्वियसली देखिए दोस्तों ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है ना, राइट एंगल बराबर, हाइपोटेनस बराबर, साइड बराबर, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसका दोस्तों फायदा है, यदि कॉन्ग्रुएंट हो गया ना तो एक चीज तो दोस्तों पक्का है, एक चीज पक्का है, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर रहेगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर रहेगा, ठीक है। और क्या दोस्तों बराबर रहेगा, AP इक्वल्स टू PB, ये भी बराबर रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल POB, ठीक है दोस्तों। AOP और POB दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया तो दोस्तों देखिए ये 120 था ना, 120 है, दोनों बराबर हो गया है, तो ये 60 और ये 60 होगा ना, क्योंकि बराबर है, दोनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल टू दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंड AP इक्वल्स टू PB, AP और PB भी बराबर रहेगा, क्योंकि दोस्तों कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट है तो ये ला और ये ला एंगल बराबर, ये साइड और ये साइड भी बराबर बाय CPCT, ठीक है। बाय हम क्या लिख देंगे, CPCT। तो ये दोस्तों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से अपने को रिजल्ट मिल गया। अब देखिए दोस्तों ट्राइंगल का एरिया हम कैसा निकालेंगे, कोई भी ट्राइंगल जिसका बेस पता है और हाइट पता है उसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहले cos थीटा यूज करते हैं ना, ये ट्राइंगल को देखिए ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये ला दोस्तों 90 डिग्री है, ठीक है। यहां पर दोस्तों अब देखिए क्या करना है, अपने को AP निकालना है, OP निकालना है, AP का लेंथ निकालना है और OP का लेंथ निकालना है। तो एक बार cos थीटा यूज करते हैं, एक बार sin थीटा यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP दोस्तों देखिए ट्राइंगल AOP में cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कौन सा देखिए दोस्तों 60 डिग्री है ना, 60 के साथ जो लगा हुआ बेस हो गया, ये हाइपोटेनस AO हो गया, तो बेस कितना हो गया OP, हाइपोटेनस कितना हो गया AO, cos थीटा यानी कि cos 60 इक्वल्स टू OP दोस्तों देखिए कितना है, OP तो निकालना है AO, AO दोस्तों क्या है, रेडियस है, AO रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो cos 60 दोस्तों कितना होता है 1/2 इज इक्वल्स टू OP बाई 12, ठीक है। तो OP दोस्तों कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, OP दोस्तों मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे दोस्तों साइन थीटा जब इस्तेमाल करेंगे ना, सेम ट्राइंगल में साइन थीटा जब इस्तेमाल करेंगे तो अपने को AP मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर AP, ठीक है, बाय हाइपोटेनस दोस्तों AO, तो साइन 60 इक्वल्स टू AP बाई AO, अगेन दोस्तों रेडियस है तो 12 सेंटीमीटर होगा, साइन 60 दोस्तों √3/2 इक्वल्स टू AP बाय 12 ना, 12 यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो AP कितना आ जाएगा दोस्तों 6√3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों AP भी मिल गया और अपने को OP भी मिल गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्राइंगल ABO का एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO दोस्तों कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है दोस्तों, बेस है AB दोस्तों ना, बेस AB है और हाइट क्या है दोस्तों इसका OP है, तो OP तो है दोस्तों हमारे पास बट AB नहीं है, हाइट OP है, बेस क्या दोस्तों AB है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बेस जो है ना AB, ये हमारे पास नहीं है, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं AP प्लस PB, ठीक है। तो हाफ इंटू AP प्लस PB इंटू OP दोस्तों, OP कितना है, OP तो आया 6, ठीक है। तो हाफ इंटू AP दोस्तों कितना था, देखिए AP और PB बराबर है, AP और PB बराबर है, हमने प्रूफ किया, AP कितना है 6√3, तो PB भी कितना 6√3, तो इसको क्या लिखेंगे 6√3 प्लस 6√3, दोनों आपस में क्योंकि बराबर है तो क्या लिख देंगे 6√3 प्लस 6√3 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहां से
हाफ इंटू 6√3 प्लस 6√3 दोस्तों ये हो जाएगा 12√3 इंटू 6, ये कैंसिल होगा 3 में, 12 इंटू 3 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दोस्तों निकल गया। अब देखिए दोस्तों एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए ना, एरिया ऑफ सेगमेंट ABC, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर दोस्तों, माइनर सेक्टर ऑब्वियसली, क्योंकि सेगमेंट भी कौन सा है, माइनर सेगमेंट है। एरिया ऑफ सेक्टर AOBC ना, एरिया ऑफ सेक्टर AOBC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO। तो एरिया ऑफ सेक्टर दोस्तों देखिए क्या होगा, 120/360, 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू दोस्तों कितना है 3.14, रेडियस कितना है 12 का स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल का एरिया दोस्तों, ट्राइंगल का एरिया कितना आया 36√3, 36√3 को 1.73। ये सब वैल्यूज दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा था। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा देखिए 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों इसको सॉल्व करने से आएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 3 में, 314/100 इसको लिख सकते हैं, और इसको 173/100 लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर दोस्तों आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। यानी कि दोस्तों 120 डिग्री जो सेगमेंट बना रहा है ना, माइनर सेगमेंट मतलब यहां पर क्या बोला था, ये एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, 120 डिग्री का सेगमेंट क्या है दोस्तों, ABC है। तो ये एरिया अपने से पूछा गया था। तो दोस्तों आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।